हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है ये कुर्ती जो होती है ना, कुर्ती कटिंग। उसमें हम शोल्डर, आर्म होल और नेक की विड्थ कितनी लें, ये प्रॉब्लम हो जाती है जो बिगनर्स होते हैं। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे, और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके कैसे लेंगे चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल सबको। तो इसके लिए मैं ये छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये सारे चेस्ट के नंबर हैं जिस चेस्ट से, तो मैं यहाँ पे 32 जो चेस्ट है ना, मैं इस पे कैलकुलेट करूँगी। ये मेन जो ज़्यादा चलते हैं ना, वो 32 और 40 के कैलकुलेशन को करने होते हैं। तो मैं 32 के शोल्डर और इसकी आर्म होल, इसकी लेंथ, ये सारी चीज़, आर्म होल हो गई ये, और ये पूरी शोल्डर हो गई, नेक की विड्थ हुई, यहाँ पे नेक की विड्थ हो जाएगी, एंड पूरी लेंथ हो गई। तो शॉर्ट कुर्ती हो या लॉन्ग कुर्ती हो, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, चाहे वो नेक का हो, शोल्डर हो या जो भी हो, वो सेम रहता है। अब यहाँ पे हम 32 चेस्ट की ही करेंगे, बाकी के कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले 32 से शुरू करें। 32 जो चेस्ट है ना, तो इसका यहाँ पे मैंने 32, अब 32 का हमें शोल्डर निकालना है। तो हम इसके 6 से हम उसे ये करेंगे, भाग दे देंगे, तो डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ पे आएगी ये 5.3। मतलब 32 को हम डिवीज़न 6 से करेंगे तो 5.3 आएगी। तो ये हो गई ये शोल्डर, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे किया, अभी आ जाएंगे आर्म होल में, जिससे कि हम परफेक्ट फिटिंग हो। अब आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, आर्म होल के लिए जो ये जो आर्म होल है, तो आर्म होल के लिए हमने जो यहाँ पे जो शोल्डर निकाली है ना कैलकुलेट करके 5.3 इंच, तो इसमें हम 0.5 यानी कि हाफ इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 5.8 इंच यहाँ पे। तो ये हो जाएगी आपकी आर्म होल। बस ऐसे ही करना है आपको, हर चेस्ट का पहले शोल्डर निकालना है 6 से भाग दे करके, डिवाइड करके, और उसके बाद उसमें आपको हाफ इंच ऐड करके आपको आर्म होल निकालनी है। तो यहाँ मैंने निकाला है इसको, अब इसके यहाँ से हमने आर्म होल निकाल लिया। 5, आपको हाफ इंच उसमें ऐड करना है। अभी आते हैं हम नेक की विड्थ में। तो नेक की जो विड्थ है वो कितनी कितनी होनी चाहिए। तो नेक की विड्थ के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 हमारी जो चेस्ट है ना, इसको हम 12 से ये करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है ना। 12 से करेंगे डिवाइड, तो ये ऑलमोस्ट इसके बराबर आएंगी यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 इंच, ठीक है, मतलब 2.5 इंच के करीब यहाँ पे आएगी। तो आप यहाँ पे इसको, अब ये हमने लिया है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये तो आ गई है जो कैलकुलेट की हमने किया है, ये आ गई यहाँ पे। इसको हम नेक की डीपनेस पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुर्ती है, ब्लाउज नहीं है, टॉप है, कुर्ती है, तो इसके लिए यहाँ पे लंबाई जो भी हो, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, कोई मतलब नहीं है, आपको ऊपर का जो है मेजरमेंट वो बराबर रखना है। तो यहाँ पर हम जो नेक की विड्थ हम लेते हैं, सो लेंथ तो 5.5 इंच आगे की या 6 इंच लेंगे, पीछे की 7 इंच लेंगे, या 8 इंच लेंगे, या 10 इंच लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस पर आपकी नेक की विड्थ कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे 2.5 इंच हमें लेना है नेक की विड्थ, इसके अकॉर्डिंग हमने जो लिया है वो हो गया। अभी यहाँ पर ये हमने निकाला इसका 32 का पूरा, यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट करके, ये आपने अच्छे से देख लिया है। इसी तरीके से हम पूरी चेस्ट की निकालेंगे, चाहे जो भी हो, 28-30 हो। अब चलिए, मैं यहाँ पर सारे कैलकुलेट करके मैंने निकाले हुए हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट डालती हूँ। अब सबके कैलकुलेट करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको मैंने 32 का बताया है, वीडियो समझ में आई हो तो एक बार ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है। स्क्रीनशॉट जब मैं सारे को कर देती हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट निकालने हैं। तो यहाँ पे 34 के लिए मैं ले रही हूँ 5.6 मैंने इंच लिया है। एंड यहाँ पर जो आर्म होल है ना, तो आर्म होल के लिए भी यहाँ पे हमें लेना है, उसमें अब हमें हाफ इंच ऐड कर देना है। बट यहाँ पर मैंने हाफ इंच ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये 5.8, अभी 5.8 हमने डाला है, लेकिन आर्म होल में बस इतना ही लीजिएगा। हर जगह पे मैंने हाफ इंच को ऐड नहीं किया है, थोड़ा कम कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने फिर उसको नेक की विड्थ मैंने ले ली है। तो ये जो नेक की विड्थ ले रही हूँ, शोल्डर या जो भी है ना, ये आगे की नेक और पीछे की नेक जो है, उसमें आगे की नेक 5.5 होनी चाहिए, और पीछे की नेक जो है ना वो 7 इंच, इससे ऊपर नहीं लेंगे। इससे ऊपर के लिए कैलकुलेशन बहुत बराबर बैठेगी, उससे ज़्यादा के लिए करनी है तो फिर आपको वहाँ पे नेक की विड्थ को थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे डालते जाना है सबको। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 34 और 32 में जो है ना, वो ज़्यादा का चेस्ट का फ़र्क नहीं ज़्यादा का रहता है, फ़र्क तो मतलब सब 2-2 इंच माइनस करके होती है। बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा।
और थोड़ी सी फिटिंग पे भी डिपेंड करती है, शोल्डर किसकी शोल्डर गिर रही है, कम है, ज़्यादा है, इस पे भी ध्यान देना है। बट जैसे मैंने चेस्ट बताया है ना, आगे की 5.5 पीछे की 7 इंच, इस पे ये परफेक्ट पूरी फिटिंग बैठेगी, पूरी पूरी की पूरी। और इस पे आप बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा, शोल्डर नहीं गिरेगा, गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैलकुलेशन बराबर कीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल करके आप रख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नेक की जो ये कुर्ती की जो लेंथ हो, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, ऊपर का जो पोर्शन है ना, पूरा कटिंग जो होगा वो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है आपको। तभी जा कर के आपकी जो कुर्ती की फिटिंग है वो सही बैठेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पूरी शोल्डर है, और ये शोल्डर इसी तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने में आपको वक्त लगता है, तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, और बाकी मल्टीप्लाई किसको किससे कितने की करनी है वो ध्यान से देख लीजिए। और इससे आपकी कुर्ती बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं यहाँ पे इन करती हूँ। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक अच्छे टॉपिक पे मिलती हूँ।